आज के लेसन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कंटिन्यूअस टेंसेस, यानी अभी बात जो हो रही है मैं बोलने वाली हूँ, आप लिखने वाले हैं। आई एम डूइंग समथिंग, आई एम राइटिंग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष और मैं हूं आपकी फेवरेट इंग्लिश टीचर और मैं आपको सिखाती हूं अपनी इंग्लिश को कैसे परफेक्ट करना है। आज देखिए इसी सिलसिले में हम लोग इंग्लिश परफेक्ट करने के लिए सीख रहे हैं टेंसेस। मैंने आपको अभी तक सिखा दिए कि कौन कौन से वर्ब्स होते हैं, मैंने आपको सिखाया कि कौन कौन से बी वर्ब्स होते हैं, मैं आपको सिखा रही हूँ अब कि हमारे जो एक्शन वर्ब्स होते हैं वो डिफरेंट टेंसेस में कैसे कैसे चलते हैं। तो पिछले लेसन में मैंने आपको सिखाया था कि जो सिंपल एस्पेक्ट होता है, चाहे प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे पास्ट सिंपल हो, चाहे फ्यूचर सिंपल हो, ये कैसे चलेगा। आज के लेसन में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कंटिन्यूअस टेंसेस, यानी अभी बात जो हो रही है वो काम को कैसे करें। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आप सीख सकें कि कैसे चलाने हैं हमारे कंटिन्यूअस टेंसेस। दोस्तों, अगर अभी तक आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर जुड़िएगा ताकि वहाँ पे जो हो रही एक्टिविटीज़ हैं उसमें आप ज़रूर हिस्सा ले सकें। बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर भी। तो चलिए आइए, समय वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट अपना लेसन शुरू करेंगे क्योंकि आज बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। अभी हो रहा काम, यानी मैं अभी पढ़ा रही हूँ, आप अभी पढ़ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं बोलने वाली हूँ, आप लिखने वाले हैं। तो ये जो चीज़ें अभी हो रही हैं इनको कहते हैं कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। हमारे वर्ब्स में 4 एस्पेक्ट होते हैं। जो चीज़ बार बार होती है, जो फैक्ट होता है, उसे सिंपल एस्पेक्ट से डिपिक्ट करते हैं। जो चीज़ अभी चल रही होती है उसे कंटिन्यूअस एस्पेक्ट से दिखाते हैं। जो चीज़ ख़त्म हो गई उसे परफेक्ट एस्पेक्ट से, और जो पार्शली कंप्लीट हो गई उसको परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट से दिखाते हैं। तो आज के लेसन में हम बात करेंगे कंटिन्यूअस टेंसेस की। ध्यान रखिए, देखिए कंटिन्यूअस टेंसेस दोस्तों वो वाले होते हैं जिसमें काम जो है चल रहा होता है। तो कब शुरू हुआ हमें पता नहीं होता, कब ख़त्म होगा हमें पता नहीं होता, लेकिन हमें ये पता होता है कि काम अभी हो रहा है। तो जब भी दोस्तों अभी चल रहे होने वाले काम के बारे में बात करते हैं तो यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस। तो देखिए इमीडिएटली यानी प्रेजेंट में जब हम बात करेंगे कोई काम हो रहा है तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हम कौन कौन से टेंसेस यूज़ करते हैं मैं आपको सिखा देती हूँ एक बार फटाफट से। तो देखिए मैंने पूरा चार्ट आज बना के रखा हुआ है ताकि हमारे लिए आसान हो और फास्ट हो सके हमारा लेसन। तो देखिए हमारा टेंस होगा, हमारा एस्पेक्ट होगा कंटिन्यूअस जो अभी चल रहा है, टेंस होगा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में जब हमें बात करनी हो अपने बारे में, यानी आई के बारे में, यानी फर्स्ट पर्सन के बारे में, तो मैं बोलूँगी आई एम डूइंग समथिंग। तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एम और उसके साथ कहेंगे, मान लीजिए मुझे खाना खाना है तो मैं अपना वर्ब लगाऊंगी और उसके साथ लगाऊंगी ING। ठीक है, आई एम ईटिंग। अगर आप इस समय पढ़ रहे हैं तो आप अपने लिए बोलिए आई एम स्टडीइंग। ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। या अगर आप लिख रहे हैं जो मैं आपको बता रही हूँ तो आप लिखिए आई एम राइटिंग। ठीक है, तो आपने जो भी वर्ब लिया उसके साथ लगाइए ING और आपका कंटिन्यूअस वर्ब रेडी हो जाएगा। तो आई एम ईटिंग। अगर आपको सामने वाले के लिए बात करनी, जैसे मैं आपके लिए कहूँ या आप मेरे लिए कहें, तो मैं कहूँगी यू आर स्टडीइंग। आप पढ़ रहे हैं, है ना, यू आर स्टडीइंग, आप पढ़ रहे हैं। वी हम और आप दोनों, हम सब पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडीइंग। या दे किसी और थर्ड पर्सन के लिए, दे आर स्टडीइंग। या अगर 2 लोग हों, रोहन एंड सैम, रोहन एंड सैम आर स्टडीइंग। तो अब आप देखिए, आप मेरे लिए बोलिए मैम यू आर टीचिंग। तो मैम आप पढ़ा रही हैं। मैं कहूँगी माय डियर स्टूडेंट यू आर लर्निंग, आप सीख रहे हैं, है ना। देखिए कितना बढ़िया है। टुगेदर वी आर स्टडीइंग,
हम सब मिलके पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा है। ऑलराइट, अब आ जाइए थर्ड पर्सन के लिए, यानी वो जो बैठा हुआ लड़का है, या वो जो बैठी हुई लड़की है, या वो जो बैठा हुआ डॉग है, या वो लोग जो यहाँ पे, तो वो उनके लिए जो थर्ड पर्सन है उसके लिए कहेंगे ही इज़ राइटिंग, वो लिख रहा है, वो बोल रहा है, ही इज़ टॉकिंग। वर्ब में ing लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ही इज़ राइटिंग, शी इज़ वॉकिंग, इट इज़ बार्किंग। इट हम यूज़ करते हैं जानवरों के लिए या नॉन लिविंग चीज़ों के लिए, तो इट इज़ बार्किंग। रोहन इज़ राइटिंग। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में जब आपको बात करनी हो और अभी के बारे में, कंटिन्यूअस चल रहे हुए काम के लिए, तो आप किसी थर्ड पर्सन के लिए लगाइए इज़, यू के लिए, वी के लिए, दे के लिए लगाइए आर, और अपने लिए लगाइए एम, और साथ में वर्ब प्लस ing लगाइए। तो ही इज़ राइटिंग, शी इज़ राइटिंग, इट इज़ राइटिंग, रोहन इज़ राइटिंग, थर्ड पर्सन। सेकेंड पर्सन के लिए यू आर राइटिंग, फर्स्ट पर्सन में हम और आप मिलके जब वी आर स्टडिंग, या दे आर स्टडिंग, या रोहन एंड सैम आर स्टडिंग। और अपने लिए बोलना हो तो बोलिए आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ। तो देखिए प्रेजेंट में हमने लगाया इज, एम और आर, ये हमारे बी वर्ब्स हैं। याद कीजिए हमने आपको बी वर्ब्स एक लेसन में सिखाए भी थे। तो इज, एम और आर लगाए हमने अपने बी वर्ब्स, और एक्शन वर्ब में हमने वर्ब में ing जोड़ा और फिर लगा दिया, ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हमने लगाया इज राइटिंग, आर स्टडिंग, एम ईटिंग, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ चल रही है उसके लिए बात करते हुए। अब आ जाइए अपने अगले टेंस, यानी पास्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट में किसी समय पे जो चीज़ चल रही थी। मान लीजिए कल दोपहर में आप कुछ कर रहे थे, या कल शाम को आप कुछ कर रहे थे, तो वो यूज़ करेंगे हम पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए कैसे यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। मैं इधर आ जाती हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। तो ही, शी, इट के लिए हम यूज़ करेंगे, पास्ट है इसलिए पास्ट टेंस भी यूज़ करेंगे। तो पास्ट बी का पास्ट फॉर्म होता है वॉज, तो हमने लिखा ही, शी, इट वॉज ईटिंग, क्योंकि वर्ब कंटिन्यूअस वर्ब ऐसे ही रहेगा, तो वॉज ईटिंग, ठीक है। ही वॉज ईटिंग, शी वॉज ईटिंग, इट वॉज ईटिंग, रोहन वॉज ईटिंग। देखिए थर्ड पर्सन में ये हो गया। यू वर ईटिंग, आप खा रहे थे, आप एक से ज़्यादा थे, इसलिए हमने लगाया वर ईटिंग। यहाँ हमने लगाया वॉज ईटिंग, तो वर ईटिंग, यू वर ईटिंग, यू वर ईटिंग। येस्टरडे आफ्टरनून यू वर स्टडीइंग, आप पढ़ रहे थे। येस्टरडे इवनिंग यू वर स्लीपिंग, राइट। दे वर रनिंग, वो दौड़ रहे थे। वी येस्टरडे वर शॉपिंग, हम लोग कल शॉपिंग कर रहे थे, वी वर शॉपिंग। रोहन एंड सैम वर वॉकिंग इन द पार्क, कल शाम को मैंने कॉल किया तो पता चला रोहन और सैम वॉक कर रहे हैं पार्क में। तो देखिए वॉज ईटिंग, वर ईटिंग, और आई के साथ भी लगेगा वॉज ईटिंग, ठीक है। आई वॉज ईटिंग डिनर टू, जब आपने मुझे कॉल किया तो मैं खाना खा रही थी। कब शुरू किया पता नहीं, कब ख़त्म करूँगी पता नहीं, लेकिन उस समय, उस एग्जैक्ट मोमेंट पे मैं खाना खा रही थी। आई वॉज ईटिंग, मैं खाना खा रही थी। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, या आज आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, तो ज़रूर ध्यान कीजिएगा कि हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। याद रहे आपके लाइक से ही हमारी लाइफ बनती है। थैंक यू सो मच। आइए, तो आई वॉज ईटिंग, तो पास्ट टेंस में जब हम बात कर रहे हो और कोई चीज़ उस समय पे चल रही हो तो हम यूज़ करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। अब दोस्तों यही बात हम फ्यूचर के लिए भी कह सकते हैं। मान लीजिए आपको कहना है कि कल शाम को जब तुम मुझे मिलने आओगी उस समय मैं ये काम कर रही होंगी, या कल शाम को 5 बजे मैं बच्चों को पढ़ा रही होंगी, या कल शाम को 8 बजे मैं घूमने जा रही होंगी। इफ़ आई वॉन्ट टू से समथिंग लाइक दैट, आई विल यूज़ द फ्यूचर कंटिन्यूअस, मैं यूज़ करूँगी फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे चलेगा, एक बार इसको भी सीख लेते हैं फटाफट से। तो फिर से वही चलते हैं, अपना चार्ट यही रहेगा, ही, शी, इट के साथ, क्योंकि अब फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आगे की बात कर रहे हैं।
तो हम लिखेंगे विल बी, ध्यान रहे विल बी, और फिर लिखेंगे जो भी आपका वर्ब चल रहा है अकॉर्डिंगली लिख दीजिए, विल बी ईटिंग। तो वो क्या होगा, वो खाना खा रहा होगा। ही विल बी ईटिंग, शी विल बी ईटिंग, इट विल बी ईटिंग, रोहन विल बी ईटिंग। तो सभी खाना खा रहे होंगे। अगर यू के साथ करना, अच्छा मज़े की बात यह कि फ्यूचर में सारे सेम चलेंगे, तो इसलिए यू विल बी ईटिंग, फिर से वही कह रही हूँ, सेम बात कह रही हूँ। यू विल बी ईटिंग, वी विल बी ईटिंग, दे विल बी ईटिंग, सब सेम चल रहा है। देखिए they will be eating, you will be eating, we will be eating, Rohan and Sam will also be eating। ठीक है। और अगर मुझे अपनी बात करनी है, मुझे कहना है मैं खाना खा रही होंगी, तो मैं कहूँगी I। वैसे देखिए ट्रेडिशनली हम शैल कहते हैं आई के साथ, लेकिन अब मॉडर्न लैंग्वेज में विल भी चलता है, तो आप चाहिए तो शैल लगाइए, चाहिए तो विल लगा दीजिए, बात एक ही है। तो कहिए शैल बी ईटिंग या विल बी ईटिंग, बात एक ही होगी। तो आई शैल बी ईटिंग, कल शाम को जब आप मुझे कॉल करेंगे मैं खाना खा रही होंगी, या आई विल बी ईटिंग। दोस्तों देखिए ये होता है हमारा कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। अब मज़े की बात यह है दोस्तों कि कंटिन्यूअस एस्पेक्ट हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, एक बार जल्दी से ये भी ध्यान कर लेते हैं। तो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट दोस्तों हम यूज़ करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई काम अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे चल रहा है। लेकिन अगर मुझे ये बताना हो कि कोई ढेर सारे काम एक साथ चल रहे हैं, तो भी मैं कंटिन्यूअस एस्पेक्ट ही यूज़ करूँगी। तो मैं कहूँगी आई एम रनिंग वाइल यू आर वर्किंग, तो मैं रन कर रही हूँ, आप वर्क कर रहे हैं, दो काम भी किए जा सकते हैं एक साथ। अगर मान लीजिए कोई चीज़ आज के दिन या प्रेजेंट टाइम में चल रही हो, तो भी हम कंटिन्यूअस एस्पेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं कह सकती हूँ आई एम स्टडीइंग मैथ्स दीज डेज, तो ये जो दीज डेज है ना, कह रहा है ये इन दिनों की बात है, तो इसलिए दीज डेज से काम हो सकता है। या आई एम स्टडीइंग हिंदी टुडे, या वी आर लर्निंग ग्रामर दिस मंथ। अब देखिए दिस मंथ अभी इस समय चल रहा हो या ना चल रहा हो, लेकिन आज कल चल रहा है, इसलिए आप यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यूअस टेंस। ऑल्सो अगर आपको कोई फ्यूचर में हो रहा है, आपको फ्यूचर में कहीं जाना है, आपको फ्यूचर में कहीं आना है, आपका फ्यूचर में कोई अपॉइंटमेंट है, तो उसको भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस से दिखा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं आई एम ट्रैवलिंग टू जापान टुमारो, आई एम फ्लाइंग टू जापान टुमारो। मैं कल जापान उड़ के नहीं जा रही हूँ, प्लेन से जा रही हूँ ऑफ कोर्स। तो आई एम फ्लाइंग, विल बी फ्लाइंग की जगह मैं आई एम फ्लाइंग भी यूज़ कर सकती हूँ। तो देखिए ये हो गया हमारा कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चलेगा ही इज़ राइटिंग, शी इज़ राइटिंग, इट इज़ राइटिंग। पास्ट कंटिन्यूअस में चलेगा ही शी इट वॉज ईटिंग, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में चलेगा ही शी इट विल बी ईटिंग। यू वी दे के साथ चलेगा आर स्टडीइंग इन द प्रेजेंट, पास्ट में चलेगा वर स्टडीइंग, और फ्यूचर में चलेगा विल बी स्टडीइंग। ठीक है। ऐसे ही आई के साथ चलेगा प्रेजेंट में आई एम ईटिंग, आई वॉज ईटिंग होगा पास्ट में, और फ्यूचर में होगा आई विल बी ईटिंग या आई शैल बी ईटिंग। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये लेसन ख़त्म होता है। देखिए आज हमने सीखे हैं कंटिन्यूअस एस्पेक्ट वाले टेंसेस, यानी जो काम अभी चल रहा है, जिसमें हमें ये नहीं पता कि कब काम ख़त्म हुआ, कब काम शुरू हुआ, बस ये पता है कि काम अभी हो रहा है। ऐसे कोई भी काम के लिए हम यूज़ करेंगे कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। याद रहे, अगर प्रेजेंट में काम है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में है तो पास्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर में है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस यूज़ कीजिए। आई होप आपने इस पेज का एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आपने नोट्स बना लिए होंगे। अगर आपने नहीं नोट स्क्रीनशॉट लिया है तो मैं 1 सेकंड के लिए हटूंगी, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा हमारा
कंटिन्यूअस टेंसेस का पेज। ये हो गया आपका स्क्रीनशॉट। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम पे नहीं आए तो इंस्टाग्राम पे जुड़िए, हमसे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें होती है वहाँ। याद रहे इंस्टाग्राम का पेज है हमारा इंग्लिश मैजिक्स बाय अभिलाषा, यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश मैजिक्स बाय अभिलाषा, इसी को आपको फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे। और ऐसे ही मिलते रहिए हमसे जल्दी जल्दी प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ के लिए और ढेर सारे लेसन्स के लिए। आपकी इंग्लिश को परफेक्ट कराने के मिशन पे चल पड़े हैं हम लोग, जहाँ सीख रहे हैं वर्ड्स। थैंक यू सो मच। आई होप यू हैव अ नाइस डे मेरे प्यारे दोस्तों। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। मैं हूँ आपकी फेवरेट इंग्लिश मेंटर अभिलाषा और ये है इंग्लिश मैजिक्स।